एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज है होली अष्टमी। तो आज होली अष्टमी का मेरा व्रत है। तो मैं सामान लेने जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ उस टाइम। बस थोड़ी ही दूर पे है। बच्चों को थोड़ी देर घर छोड़ के गई हूँ। मैं होली अष्टमी का सामान लेके नहीं आई थी। इस टाइप से दिखाओ और दिखाओ, थोड़ा रंग कलर में भी दिखा दो आप। कैसा होगा कलर? सब और रेड। सब रेड है। पहुँच चुकी हूँ मैं घर लेके सामान। ज़्यादा कुछ नहीं लिया बस होली माता का सामान थोड़ा, और फल फ्रूट, और थोड़ा अपने छोटे बेटे के लिए थोड़ी सॉक्स वगैरह ली। अब ठंड शुरू हो गई है तो उसको सॉक्स की ज़रूरत थी। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। रास्ते में ब्लॉगिंग कर रही थी, पर सामान ज़्यादा होने के कारण ना तो ब्लॉगिंग से हो नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा फटाफट चल जाती हूँ घर में, कहीं छोटा बेटा उठ ना जाए, क्योंकि उसको सुला के मैं घर से गई थी। छोटे बेटे को सुला के गई थी और बड़े बेटे को बोल के गई थी उसे देखते रहें थोड़ी देर, क्योंकि मेरे आधे घंटे का काम है। बाज़ार कोई दूर नहीं है हमारा, थोड़ी सी दूर है, जिसे हम स्टेशन बोलते हैं। रायवाला का जो मार्केट है ना, छोटा मोटा, उसमें है। छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ठीक है। और वहाँ ही मैं अपना सामान लेने गई थी। होली माता का सामान लिया मैंने, थोड़ा इसके लिए सॉक्स वगैरह ली, और टोपी वगैरह ली, और फल फ्रूट लिए, और थोड़ा श्रृंगार का सामान लिया बस। और वो लेके मैं तुरंत आ गई। मैं ज़्यादा देर मार्केट में नहीं घूम सकती थी। अगर मैं सोच भी रही थी कि मैं काफ़ी कुछ ले लूँ, जब आ गई हूँ मैं, लालच हो रहा था कि मार्केट में पहुँच गई हूँ तो सामान ले लेती हूँ। बट नहीं, मैं ज़्यादा देर लगाती तो मेरा छोटा बेटा उठ जाता है। वो बड़े बेटे से भी संभलता, उसे भूख लग जाती। तो मैं उसे दूध दाद पिला के गई थी। और फिर मैं आके आपको दिखा देती हूँ मैं थोड़ा बहुत अपना सामान। थोड़ा श्रृंगार का सामान है मेरा जो देना है मैंने। और मैं उसके लिए, दक्षित के लिए, अपने छोटे बेटे के लिए ये लाई। आज पहला व्रत है, उसके लिए मैंने धरा हुआ। बड़े बेटे के लिए तो मैंने काफ़ी टाइम से रख रही हूँ, और छोटे बेटे का पहला व्रत है होली का, तो मैं उसके लिए ये लेके आई हूँ। और बड़े बेटे के लिए ज्योमेट्री बॉक्स, वो तो मैं दुनिया भर के लेके आ जाती हूँ। वो अभी ये मुश्किल से 15-20 दिन में नहीं टिकेगा, ये फिर हो जाएगा इधर से उधर। और मैं अपने छोटे बेटे के लिए सॉक्स लेके आई, क्योंकि अब ठंड हो गई है ज़्यादा, तो बिस्तर में तो उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बिस्तर में कहीं भी खड़ा हो जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, उसे नहीं पता। कल वो इस चक्कर से गिर भी गया कि वो बैठ रहा और पीठ के बल पीछे बैक हो गया। तो उसे बिस्तर में नहीं छोड़ते, जब वो उठा रहता है तो हम नीचे ही छोड़ते फर्श में, क्योंकि फर्श में ज़रा सेफ़ रहता है। तो उसके लिए सॉक्स लाई, क्योंकि वो ठंड अब हो गई तो फर्श में उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। सॉक्स लाई और कैप लाई। एक लाई में ये बंदर कैप। नहीं यार, ये बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें ना बच्चे ना निकाल नहीं पाते। वैसी कैप मैं उसे पहनाती हूँ ना तो वो निकाल देता है, उसे अच्छा नहीं लगता कैप पहनना। और तब ये ठीक रहती है, जब थोड़ी ज़्यादा ठंड होगी ना तो बच्चों को ये पहनाओ, ये बहुत बढ़िया होती है। और ये सबसे अच्छी होती है, इसमें हवा पूरे यहाँ तक, नेक तक, बिल्कुल बच्चे को हवा नहीं लगती, और सबसे बढ़िया भी होती है वो, है निकाल भी नहीं। और छोटी सी क्यूट सी लाई हूँ ये, बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे ये, तो ये मैं ये लेके आई हूँ उसके लिए। अच्छी लग रही है बहुत, कहीं जाना हो तो पहनेगा। और कुछ खास नहीं है, बस इतना ही लाई थी। और थोड़ा ये फल फ्रूट लाई हूँ, और थोड़ा श्रृंगार का सामान, और थोड़ा होली माता का मंदिर का सामान लाई हूँ। गडवी लाई थी, कहीं टूट ना गई, कहीं टूट ना गई हो। तो ये लाई हूँ गडवी वगैरह, और माता का कैलेंडर वगैरह तो मेरे पे थे, और बाकी सामान मेरे पे सब कुछ पड़ा हुआ था। जरा गडवी मेन थी, गडवी जिसमें पानी चढ़ाना था, और कैलेंडर भी था, और किताब वगैरह सब थी मेरे पे, तो मुझे वो नहीं था। और थोड़े से फल फ्रूट लाई हूँ, और फल फ्रूट क्या दिखाऊंगी मैं आपको। और बस अब 1-1:30 बजे करीब मुझे कथा पढ़नी है, और कथा पढ़ने के बाद, हाँ, और मेन चीज़ वो दाने जो मेन है वो भी लाई हूँ मैं। कहाँ गई वो? वो भी दिखा देती। ये जो उसमें माला अपने पढ़ते हैं ना, वो है, तो वो लाई हूँ मैं कुछ।
4, 2 अपने बड़े बेटे के, 2 छोटे बेटे के। तो अब 1 बजे करीब मैं कथा पढ़ूँगी और फिर उसके बाद अपना पानी चाय ये पीऊँगी। फिर रात को हल्का फुल्का बनाते हैं। आज के व्रत में कभी कहते हैं कि औजार नहीं जलाते हैं, फल फ्रूट नहीं खाते हैं और दूध वाली चीज़ नहीं खाते हैं। तो फल फ्रूट में खाऊंगी नहीं, दूध वाली चाय में पीऊँगी नहीं और औजार मुझे कुछ पकड़ना ही नहीं है। तो फिर मेरा इस वाले व्रत में ज़्यादातर ये होता है कि मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ उबाल के, तो उसमें ज़रा ही सेफ रहता है, ना ही औजार पड़ता है ना ही कुछ पड़ता है। सीधे से आलू की सब्ज़ी बनाई और थोड़ा मीठा हलवा बनाया, मिठाई रखी अपनी और पूड़ी पाड़ी सेकी और खा लिया। और जब पूरे दिन भर आप भूखे रहते हो ना तो व्रत में, तो आप ना ये तली हुई चीज़ खाना अच्छा नहीं लगता है, एकदम से पेट भारी कर देता है। पहली तो बात ये, बनाते बनाते ही आपका मन भर जाता है, मन अजीब सा हो जाता है। कोई बना के दे वो अलग बात है, मगर वैसे तो मन भर जाता है। के लिए इतना। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा छोटा बेटा भी रोने लग गया, उसको दूध पिलाने का समय हो गया, मैं उसको दूध पिलाती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, आगे देखते रहें। को उसे रख दे। नहीं 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 नहीं, जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जितने बैठे। सो कथा हो गई समाप्त। आई दर्द हो रहा कमर, बैठे बैठे थक लग गई कथा सुनते सुनते। और कथा हुई समाप्त। अब मैं बनाती हूँ थोड़ी सी चाय, काली चाय बनानी पड़ेगी, दूध वाली नहीं पीते ऐसे कहते हैं। अब जैसा नियम शुरू से करते आए हैं ना, उसको ही करना पड़ेगा। तो काली चाय बनाती हूँ और अपने बड़े बेटे के लिए बनाती हूँ मैगी, क्योंकि उसे लग रही है भूख और आज खाना खुना का तो कोई सीन ही नहीं है। तो बोल रहा मम्मा मैगी बना दो, तो मैं मैगी ही बना रही हूँ उसके लिए, वही है खाने वाला और कोई है नहीं। तो उसके लिए मैगी बनाती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। पूजा मैंने कर ली है और व्रत खोलने ही मैं इस टाइम बैठी हूँ खाना लेके, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि छोटा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था है। तो इसलिए मुझे इस चक्कर से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई कि मुझे ब्लॉगिंग करनी थी, मगर छोटा बेटे के चक्कर से हम ब्लॉगिंग करते हैं। बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खासकर तभी करते हैं जब इंसान आप किसी चीज़ में बिज़ी हो या काम ज़्यादा हो। बट मैं आप सबसे ज़्यादा बात नहीं करते हुए यही बोलूँगी, प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।